Under Article 368 of the Constitution, the motion will have to be adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. Therefore, I have to take division. Let the lobbies be clear. Division. Secretary. Honorable member, I am starting the voting process. The voting time starts now. No. I think this is the moment now because I think the GST bill is being passed now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन BW कैंपस। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, अभी आपने एक वीडियो को देखा जिसमें यहाँ पर अपनी पार्लियामेंट में जीएसटी बिल को पास करते हुए दिखाया गया कि किस तरीके से यहाँ पर जीएसटी बिल पास हो रहा है। इस प्रक्रिया को आपने देखा, बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको ये चीज़ देखना कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत यह चीज़ घटती कैसी है। अब हम समझते हैं इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, आपके संशोधन से जुड़े हुए सवाल जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हैं। अब मैं बात करता हूं इस महत्वपूर्ण, जितनी भी महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स अब तक हुई हैं भारत में, मैं उनकी लिस्ट आप सबके सामने लाया हूं। ये जो लेक्चर का PDF है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। ये आपको हमारे ऐप BW कैंपस के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से, साथ ही टेलीग्राम BW कैंपस से भी आपको अवेलेबल है। तो जाइए, लेक्चर की PDF लेना बिल्कुल ना भूलिए, अपनी नोट्स में इस चीज़ को अरेंज करिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और समझते हैं अपने सबसे पहले यहाँ पर महत्वपूर्ण अमेंडमेंट को। देखिए, अमेंडमेंट 7 के बारे में हम चर्चा करते हैं। ईयर 1956 क्या हुआ था यहाँ पर ऐसी घटना? भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन और वर्ग A, B, C और D राज्यों की उन्मूलन और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 इसलिए भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अमेंडमेंट 7 1956 भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। ठीक, अब यहाँ पर आइए, अमेंडमेंट 9 को यहाँ पर देखते हैं। 1960 में ये क्या चीज़ है? एडजस्टमेंट टू इंडियन टेरिटरी एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ समझौते के परिणाम स्वरूप भारत क्षेत्र में समायोजन। तो ये समझ लीजिए 1960 की ये अमेंडमेंट है। अब हम बात करते हैं अमेंडमेंट 10 की। 1961 पुर्तगाल से अधिग्रहण पर दादरा नगर और हवेली केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल हुआ। भाई, पुर्तगालियों ने अभी तक छोड़ा नहीं था, फिर इनसे छुड़वाया गया जबरन, और फिर इसके बाद इसको 1961 में शामिल कर लिया गया भारत में। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं अमेंडमेंट 12 1961 में हुआ। इसमें क्या चीज़ हुआ? पुर्तगाल से अधिग्रहण पर गोवा, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल है। तो आप समझ सकते हैं 1961 में अमेंडमेंट 12 के थ्रू गोवा को भी यहाँ पर मिलाया गया, जिसके साथ साथ दमन एंड दीव भी शामिल हुए इंडियन यूनियन में, भारतीय संघ में। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा वीडियोस में कि संघ क्या होती है, फेडरेशन क्या होती है। याद रखिएगा, भारत एक संघ है। ठीक है, भारत एक यूनियन है, एक संघ है, और अमेरिका क्या है? फेडरेशन है। इसके बीच के अंतर को बढ़िया से विस्तार से समझाएंगे। अभी के लेक्चर में मैं बस केंद्रित रखना चाहता हूं अमेंडमेंट तक, जिससे कि लेक्चर लंबा ना हो और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहे। यहाँ पर देखिए अमेंडमेंट 13 1962, इसमें क्या बात थी? द स्टेट ऑफ नागालैंड फॉर्म विद स्पेशल प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 371A और 1 दिसंबर 1963, 1 दिसंबर 1963 को अनुच्छेद 371A के तहत विशेष सुरक्षा के साथ नागालैंड राज्य का
गठन किया गया। याद रखिएगा, अमेंडमेंट 13 1962 को क्या किया गया, नागालैंड राज्य का गठन किया जाता है। अमेंडमेंट 14 में क्या होता है, 1962 में पांडुचेरी फ्रांस द्वारा स्थानांतरण के बाद भारतीय संघ में शामिल हुआ। 1962 में यहाँ पर फ्रांस ने जो पांडुचेरी का एरिया था, जो फ्रांस के अंदर में आता था, ये चीज़ फ्रांस ने भारत को दे दी। बेसिकली ये कहना गलत होगा कि ये फ्रांस के अंदर में आता था, फ्रांस ने इसको कब्जिया के रखा था, बट उसने अपनी ही मर्जी से इसको वापस कर दिया। चलिए यहाँ देखते हैं अमेंडमेंट 21 1967 को। सिंधी को 8वीं अनुसूची की भाषाओं में शामिल किया गया। जो हमारी 8th शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची, उसमें सिंधी भाषा को भी शामिल किया गया। कब, अमेंडमेंट 21 1967, याद रखिएगा। अमेंडमेंट 26 को हम समझते हैं 1971। इसमें क्या हुआ, रियासतों के पूर्व शासकों को दिए गए प्रिविपर्स को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, 1971 26 अमेंडमेंट के तहत। अब यहाँ पर देखिए 36 अमेंडमेंट 1975 में क्या किया गया, सिक्किम एक भारतीय राज्य के रूप में शामिल। मतलब क्या, सिक्किम जो है इसको पूर्णतः भारत संघ में शामिल कर लिया गया, इंडियन स्टेट बना दिया गया सिक्किम को। यहाँ पर 1975 में अमेंडमेंट 36 के थ्रू, याद रखिएगा, मतलब कोई भी, मैंने इससे पहले भी जब आर्टिकल की क्लास ली थी तो उसमें बताया था कि हम किसी भी मतलब बाहरी अंग को अपने में मिला सकते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार से सिक्किम को हमने अपने भारत में मिला लिया और अपने भारत में उसको राज्य का दर्जा दिया। इसके बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत सी कहानी है, बहुत ही बढ़िया डिप्लोमेटिक जीत इसे भारत की कही जाती है। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से जरूर बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। यहाँ देखते हैं अमेंडमेंट 42 1976 के बारे में। अमेंडमेंट 42, याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हुआ क्या था, मौलिक कर्तव्य निर्धारित हुए थे। भारत समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बना। फंडामेंटल ड्यूटीज जो यहाँ पर थी प्रेस्क्राइब की गई। साथ ही साथ इंडिया बिकम सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक का यहाँ पर दर्जा मिला। यहाँ रखिए कि इसमें प्रियम्बल में यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव हुआ। 42nd अमेंडमेंट 1976 में जोड़ दिया गया था सेकुलर को, यहाँ पर सोशलिस्ट को। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 44 अमेंडमेंट 1978 में क्या हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। भैया बहुत समस्या होती थी जमीन अधिग्रहण में, क्योंकि हर कोई जाता था, कोर्ट पहुंच जाता था कि भैया ये हमारा मौलिक अधिकार है, हमारी जमीन नहीं ले सकती, विकास बाधित हो गया था। इसी के चलते 44th अमेंडमेंट 1978 को किया गया, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब हम बात करते हैं 52nd अमेंडमेंट 1985 में। भैया सबसे इतिहास का एक अनोखा कानून जिसको सर्वसम्मत से पास किया गया। भैया गजब का, मतलब देख रहे हैं, पार्लियामेंट में दो ही चीज अब तक सर्वसम्मत से पास हुई थी। एक था जब भैया इन लोग को अपना पैसा बढ़ाना होता, अपनी सैलरी बढ़ानी होती है, और दूसरा ये बिल। ये बिल क्या था, चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी का दल बदल करना गैर कानूनी बना। मतलब डिफेक्शन टू अनदर पार्टी आफ्टर इलेक्शन मेड इलीगल। भैया जो इन पार्टी वालों के काम से रिलेटेड है ना, जो तोड़ जोड़ करके सरकार नहीं बन जाती थी, भले ही किसी की सरकार पूर्णता आई हो बहुमत में, तोड़ जोड़ करके अगली सरकार बना ली जाती थी, उसी चीज को खत्म कर दिया गया। ठीक है, डिफेक्शन गैर कानूनी बता दिया गया यहाँ पर इस कार्य को, और फिर इस पर एक लॉ भी बना दिया गया कि आगे से ये कार्य हरकतें ना कर पाए नेता लोग। अब देखिए 67 अमेंडमेंट 1989 को हम समझते हैं। वोटिंग एज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18। मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई। मतलब क्या, 21 वर्ष की आयु में आप 1989 से पहले तक दे पाते थे वोट, कि जब 21 उम्र होती थी आपकी, मगर आप इसके बाद से आज आप देखते हैं 18 की आयु पूरी करने पर ही आप वोटिंग राइट आपको आपका मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों,
अमेंडमेंट 71 1992, ये अमेंडमेंट क्या कहता है? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची की भाषाओं में शामिल किया गया। याद रखिएगा 8वीं अनुसूची हमारी भाषाओं पर है, भाषाई पे है, ठीक है, जो हमारी भाषाएं हैं भारत में उन पर है, ठीक। यहाँ पर इनको शामिल किया गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं अनुसूची की भाषा के तौर पे। 73 1993 को हम देखते हैं, पंचायती राज की स्थापना की गई, संविधान में भाग 9 अंततः स्थापित किया गया। पंचायती राज, भैया पंचायती राज आप जानते हैं ना, पंचायत का चुनाव अभी हाल ही में होकर निकला भी है, तो ये कब हुआ था? 73 अमेंडमेंट 1993 के थ्रू, और उसी के जस्ट 74th अमेंडमेंट भी किया गया 1993, जिसमें म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिकाओं का भी गठन किया गया 1993-74 के तहत। चलिए अब हम बात करते हैं अमेंडमेंट 86 की 2002, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14। आर्टिकल की क्लास में मैंने इसको बताया था बढ़िया से। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा किस अमेंडमेंट के थ्रू मिली? 86th अमेंडमेंट 2002 के थ्रू यहाँ पर मिली। याद रखिएगा मैं यहाँ पर अमेंडमेंट ईयर और उससे जुड़ी घटना के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ, इसीलिए आप इसको बढ़िया से बकायदा याद रखिएगा। 92nd अमेंडमेंट 2003, 92वां संशोधन अधिनियम 2003 के तहत बोडो, डोगरी, संथाली एंड मैथिली को रिकग्नाइज किया गया लैंग्वेजेस के तौर पर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अमेंडमेंट की 8, 23, 45, 62, 79 और 85, और इनका समय क्रम जब जब ये बदला है, वो समय क्रम क्या था इनके? 1960, 1970, 1980, 1989, 2000 और 2010। इसमें क्या बदला? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की सीट के लिए सीटों के आरक्षण और संसद तथा राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन की समय सीमा को बढ़ाया गया। और ये किन किन सालों में बढ़ाया गया भैया? इतने सारे अमेंडमेंट किए गए, 8, 23, 45, 62, 79, 95, और ये किन किन ईयरों में किए गए? इन ईयरों में संबंधित किए गए। सबसे नवीनतम इसमें संशोधन कब हुआ? 2010 में, ठीक। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर अमेंडमेंट 1996 को देखते हैं हम यहाँ पर 2011 में। संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के लिए ओडिया प्रतिस्थापित, ठीक है, सब्स्टिट्यूट ओडिया और ओरिया इन द इंग्लिश शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। भैया ओडिया कही जाने लगी, ओरिया, ठीक है। अब यहाँ पे 97 अमेंडमेंट 2012, यहाँ पर क्या हुआ? सहकारी समितियों से संबंधित संविधान में भाग 9 खा अंततः स्थापित कर दिया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में है, ये पार्ट 9B में इंट्रोड्यूस्ड किया गया, ठीक। अब हम यहाँ पे देखते हैं संविधान संशोधन 101 2016 में पास हुआ, और ये बहुत ही निर्णायक संविधान संशोधन, जिसके बारे में शुरुआत में आपने एक छोटी सी क्लिप भी देखी। इंट्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST का ये फुल फॉर्म है, याद रख लीजिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। माल और सेवा कर, हिंदी में इसको कहते हैं। ये कब पास हुआ? 2016 में 101 संविधान संशोधन, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट के थ्रू ये पास किया गया। 102वां संविधान संशोधन 2018, ये क्या चीज कहता है? पिछड़ा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई 102वें संविधान संशोधन के तहत। 103वां संविधान संशोधन 2019 क्या कहता है प्यारे बच्चों? समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण। क्या कहता है? समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण। रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS नाम से आप जानते हैं जिसे, EWS
आप समझते हैं, आप एजुकेशन में यहाँ पे आए हैं, आप जान रहे हैं जनरल्स को ईडब्ल्यूएस में कैसे एंट्री मिली। 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत ईडब्ल्यूएस क्रिएट हुआ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर एक चीज देख लीजिए जो मैंने आपको पहले बताया था, 42वें संविधान सबसे व्यापक संशोधन था जिसमें 59 खंड थे। ठीक है, 59 खंड मतलब 59 क्लॉजेस थे इसमें। 42वें संविधान संशोधन में इतने बदलाव किए गए थे कि इसे लघु संविधान के रूप में ऑडिट किया गया, मतलब 59 क्लॉज चेंज कर दिए गए थे भैया। तो इसके तहत इसको क्या कहा गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर हम एक और पॉइंट देखते हैं, 52वां संशोधन संसद द्वारा सर्वसम्मत से अपनाया जाने वाला एकमात्र संशोधन था। मैंने बताया नहीं 52वें संशोधन के बारे में, जिसमें ये दल बदल लेते थे ये लोग, नेता लोग, उसी के बारे में कह रहा है 52वां संशोधन कि यहाँ पर सर्वसम्मत से पास हुआ था। भैया बहुत ही हिपोक्रेसी है इंडिया में। चलिए, ये सारी चीजें आपने देख ली। बीडब्ल्यू कैंपस में देखिए, अगर क्लासेस ज्वाइन करना है तो बाकायदा आराम से प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए। कोई भी समस्या हो तो बीडब्ल्यू कैंपस की टीम को बेझिझक कॉल करिए, 70-852-012 पे आपकी बाकायदा हेल्प की जाएगी। क्लासेस को ज्वाइन करिए और अपनी पढ़ाई को शुरू करिए अगर आपने शुरू नहीं किया है तो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड ऑलवेज नेवर गिव अप।